बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरे भरे जंगल के पास एक शांत नदी बहती थी। ये जंगल पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की खुशियों से भरा रहता था। नदी के किनारे एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जो मानो पूरे जंगल की रखवाली करता हो। उसी बरगद के पेड़ पर रहता था एक चालाक और बुद्धिमान कौवा, जिसका नाम था कालू। कालू कौवा बहुत समझदार था। जंगल का हर जानवर उसकी अक्ल और सूझबूझ की इज्जत करता था। एक दिन दूर रेगिस्तान से भटकता हुआ एक ऊंट उस जंगल में आ पहुंचा। उस ऊंट का नाम था धमू। वो आकार में बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन धमू को अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो जोर जोर से बोलता, हंसता और छोटे जानवरों को डराने लगा। धमू ऊंट हरी हरी घास को रौंद देता और नदी का पानी गंदा कर देता। जंगल के खरगोश, हिरण और बंदर बहुत परेशान हो गए। सभी जानवर मिलकर चालाक कौवे कालू के पास पहुंचे। उन्होंने दुखी मन से अपनी सारी परेशानी कालू को बता दी। कालू ने सबकी बात ध्यान से सुनी और गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद कालू की आंखों में चमक आ गई। उसे एक उपाय सूझ गया। अगले दिन कालू उड़ता हुआ ऊंट धमू के पास पहुंचा। कालू मीठी आवाज में बोला, धमू भाई, आपकी ताकत तो कमाल की है। ये सुनते ही धमू का सीना घमंड से और चौड़ा हो गया। कालू बोला, पर असली ताकतवर वही होता है जो उफनती नदी में खड़ा रह सके। ऊंट हंसते हुए बोला, इसमें क्या बड़ी बात है। कालू ने कहा, कल बारिश के बाद नदी बहुत तेज बहने वाली है। अगली सुबह पहाड़ों से पानी आया और नदी उफनने लगी। नदी का बहाव तेज था और पानी शोर मचा रहा था। सारे जानवर डरते डरते किनारे खड़े होकर देख रहे थे। तभी धमू ऊंट गर्व से नदी की ओर बढ़ा। शुरू शुरू में पानी उसके पैरों तक ही था। ऊंट को लगा कि सब कुछ उसके काबू में है, लेकिन धीरे धीरे पानी और तेज होने लगा। अब ऊंट का संतुलन बिगड़ने लगा। धमू ऊंट डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचा लो। ऊपर से कालू कौवा सब देख रहा था। ऊंट रोते हुए बोला, कालू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कालू बोला, अब समझ आया कि ताकत से ज्यादा बुद्धि जरूरी है। कालू ने तुरंत बंदरों को मदद के लिए बुलाया। बंदरों ने एक मजबूत बेल नदी में फेंकी। ऊंट ने पूरी ताकत से बेल पकड़ ली। सभी बंदरों ने मिलकर ऊंट को खींचा। काफी मेहनत के बाद ऊंट सुरक्षित बाहर आ गया। ऊंट थककर जमीन पर बैठ गया। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं, सिर्फ शर्म थी। ऊंट बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने सबको दुख दिया। आज मुझे असली ताकत का मतलब समझ आ गया। सभी जानवरों ने ऊंट को माफ कर दिया। उस दिन के बाद ऊंट बदल गया। वो छोटे जानवरों की मदद करने लगा। अब वो नदी को भी साफ रखने लगा। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। कालू कौवा पेड़ पर बैठकर संतोष से मुस्कुराया। सारे जानवर मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। सीख: घमंड इंसान को डुबो देता है और बुद्धि हर मुश्किल से बाहर निकाल लेती है।